हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम कर रहे थे अंकित वाटी सर की एसएससी जीडी की, स्पेशली जो एसएससी जीडी के लिए बनाई गई है बुक, उसका चैप्टर 2 की दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें हमने थ्योरी कंप्लीट की थी, पूरी नहीं की थी, कुछ रह गई थी। तो हम जो थ्योरी बची है उसके बाद जो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे वो भी इसमें करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इसमें दिया गया है, पहला है कार्य करने वाला कर्मचारी, उसको बोलते हैं कार्यकर्ता। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता। और वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसको बोलते हैं किंवदंती। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसको बोलेंगे कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति होता है कुलांगार। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो उसको बोलेंगे कुशाग्र बुद्धि। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसको बोलते हैं केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, केंद्राभिमुख, या फिर उसी को बोलते हैं केंद्राभिसारी। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर है जो केंद्र से दूर जाता है उसको बोलते हैं केंद्रापसारी, और जो केंद्र की ओर आता है या उसकी ओर उन्मुख होता है उसका, तो उसको बोलते हैं केंद्राभिसारी। अगला है सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री, उसको बोलते हैं केसिनी। ठीक अपने क्रम से आया हुआ उसको बोलते हैं क्रमागत। ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोखला। गणित शास्त्र का जानकार, गणितज्ञ। आगे है जिसके पेट में बच्चा हो उसको बोलेंगे गर्भवती या फिर गर्भिणी। जो कुछ भी न बोल सके वो होता है गूंगा। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश, गृह प्रवेश। गांव से संबंधित ग्रामीण। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली। घृणा किए जाने योग्य, घृण्य। अगला है किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया, उसको बोलते हैं घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। घूस लेने वाला या फिर रिश्वत लेने वाला उसको बोलते हैं घूसखोर या रिश्वतखोर। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। उसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है, चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र यानी कि सुदर्शन है उसको बोलते हैं चक्रपाणी। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जो चिरकाल तक बना रहे उसको चिर स्थायी। चूहे फंसाने का पिंजरा, चूहेदानी। जिसकी चर्चा की गई हो, चर्चित। ब्याज पर ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि। उसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि। जिसकी चार भुजाएं हैं वो होता है चतुर्भुज। कमल के समान सुंदर चरण यानी कि चरण कमल। जो आंखों से संबंधित हो उसको बोलेंगे चाक्षुष। क्या बोलेंगे, चाक्षुष। अगला है इसमें चित्त को चुराने वाला, चित्तचोर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको बोलेंगे चिन्हित। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम, छटनी। 6 महीने का समय, छमाही। दूसरों के दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। जोतने का काम, जुताई। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसको बोलेंगे जरा जीर्ण। ठीक है। जल में पैदा होने वाला उसको बोलेंगे जलज। जल में विचरने वाले जीव उसको बोलेंगे जलचर। वह यान जो जल में चलता है, जलयान। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, जिजीविषु। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु। जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय। उसको बोलेंगे ज्ञेय। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसको बोलेंगे झबरा। झूठ बोलने वाला, झूठा। सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी। ढोंग रचने वाला, ढोंगी। किसी पद अथवा सेवा से मुक्त मुक्ति का पत्र उसको बोलेंगे त्याग पत्र। तीन लोकों का समूह, त्रिलोक। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। तीन कालों को जानने वाला, त्रिकालज्ञ। तपस्या करने वाला व्यक्ति, तपस्वी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। जिसे त्याग देना उचित हो उसको बोलेंगे त्याज्य। कपड़े सीने या व्यवसाय करने वाला उसको बोलेंगे दर्जी। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। अपने देश से प्यार करने वाला वो होता है देशभक्त। वो कौन होता है, देशभक्त। दो वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। डंक मारा हुआ, दंसित। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो, दक्षिणाभिमुख।
किसी काम में बहुत मन लगाने वाला उसको बोलेंगे दत्तचित्त। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि उसको बोलेंगे 10वीं, उसको क्या बोलेंगे 10वीं। जिस पर दिनांक या तारीख का अंक लगाया गया हो उसको बोलेंगे दिनांकित, उसको क्या बोलेंगे दिनांकित। आगे है इसमें जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो दीर्घ बाहु, दुख देने वाला दुखद, जिसमें दो रंग हो दुरंगा, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या फिर दुर्दम्य, ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले उसको बोलेंगे दुर्भिक्ष, बुरे आचरण या फिर चरित्र वाला दुष्चरित्र, उसको क्या बोलेंगे दुष्चरित्र। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है उसको बोलेंगे दूरदर्शी। दिन का या प्रतिदिन होने वाला उसको बोलेंगे दैनिक। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला द्वारपाल। धारण करने वाला द्वारक। जिस पर धारियां बनी हो वो होता है धारीदार। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर उसको बोलते हैं धर्मशाला। शक्तिशाली, दयालु, शांत धीर और योद्धा नायक उसको बोलते हैं धीरोदात्त। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष उसको बोलते हैं धीवर। ध्यान करने योग्य या फिर लक्ष्य उसको बोलते हैं ध्येय। जिसकी नाक कट गई हो नकटा। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि उसको बोलते हैं नवमी, नवमी। आगे है जो नष्ट होने वाला हो नश्वर। लड़की की लड़की नातिन। जिसे किसी बात की स्पृहा यानी आकांक्षा न हो उसको बोलते हैं निस्पृह। जिसमें सत्व रजव तम ये गुण न हो तो उसको बोलेंगे निर्गुण। जिसके मन में दया का अभाव हो निर्दय, उसको बोलेंगे निर्दय। जिसे कोई भय न हो उसको बोलेंगे निर्भय। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित। निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जिस पर कोई कलंक न लगा हो उसको बोलेंगे निष्कलंक। नीति का ज्ञान रखने वाला यानी नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। जिसके हृदय में ममता न हो उसको बोलेंगे निर्मम। जो कामना रहित हो उसको बोलेंगे निष्काम। जो उत्तर न दे सके वो होगा निरुत्तर। क्या होगा? वो होगा निरुत्तर। शासकीय अधिकारियों का शासन वो होता है नौकरशाही। जिसके बारे में मतभेद न हो उसको बोलेंगे निर्विवाद। नगर में रहने वाला नागरिक। जिसके 5 कोने हो उसको बोलेंगे पंचकोण। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे पंचकोण। आगे है इसमें पानी में डूबकर चलने वाली नाव उसको बोलेंगे पनडुब्बी। जो पिंड से जन्मता हो उसको बोलेंगे पिंडज। एक बार कही हुई बात को फिर कहना उसको बोलेंगे पुनरुक्ति। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले वो होता है प्रत्युत्पन्न मति। वह जिससे प्रेम किया जाए वो होता है प्रेम पात्र। जिसमें प्रतिभा है वो होता है प्रतिभावान। आगे है जो देखने में प्रिय हो वो होगा प्रियदर्शी। जो दूसरे के अधीन हो वो होता है पराधीन। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। आंखों के सामने प्रत्यक्ष। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक। क्या होगा? पारिश्रमिक। आगे है इसमें किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि वो होती है पुण्य तिथि। अपने बेटे की पत्नी उसको बोलते हैं पुत्र वधू। जिसका प्रचार हुआ या फिर किया गया हो प्रचारित। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य। जिसमें मल यानी गंदगी हो उसको बोलेंगे मलिन। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको बोलेंगे मृत्युंजय। यात्रा करने वाला होता है यात्री। यात्रा करने वाला कौन होता है? यात्री। तो दोस्तों हमारी जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम इसमें करेंगे जो एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। यानी कि एसएससी जीडी में जितने भी साल जो एसएससी जीडी के यानी कि 19, 21, 23, 24 इन सभी जो सालों में एसएससी जीडी के पेपर हुए हैं उन सभी में जो भी पूछे गए हैं प्रश्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द वो सभी यहाँ पर एक ही जगह दिए गए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि एक ये पूरा वाक्य दिया गया है पूरा। यहाँ पर एक रेखांकित भाग है यानी कि यहाँ पर नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो इसके लिए हमें एक शब्द बताना है, एक सार्थक शब्द। यानी अनेक शब्द हैं यहाँ पर और इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक जो आपने पीछे देखा होगा उसमें
तो उसमें आपने देखा होगा उसका क्या होता है, पांडुलिपि होता है या चित्र पुस्तक होता है, प्रतिलिपि या फिर छाया प्रति। तो आपने वहां पर देखा होगा वो होती है पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी गई एक पुस्तक होती है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों ये बार बार हम ये पूरी लाइन नहीं पढ़ेंगे, रेखांकित वाले भाग को सीधा यहाँ से देखेंगे। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो देवताओं का जो उपवन होता है उसको क्या कहते हैं? अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदन कानन या फिर राधारणी वन। तो इसका सही आंसर है उसको बोलते हैं नंदन कानन, यानी कि जो देवताओं का उपवन होता है उसको क्या बोलेंगे? नंदन कानन। अगला प्रश्न तीन, उस यहाँ पर देखेंगे तीन है, जो वाह यानी कि वाह संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ हो उसको क्या बोलेंगे? असाध्य, अलंघनीय, अलौकिक या फिर अलौकज्ञ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो अलौकिक होता है वो क्या होता है? जो बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, मांस रहित भोजन यानी कि जो मांस के बिना जो भोजन होता है, मांस को छोड़कर जो भी भोजन होता है वो क्या होता है? उसको मुमुक्षु बोलेंगे, निशाचर बोलेंगे, पार्थिव बोलेंगे या फिर निरामिष बोलेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरामिष। तो दोस्तों पार्थिव क्या होता है? पृथ्वी से संबंधित रखने वाला। निशाचर जो रात में विचरण करता है यानी कि रात में जो चलता है उसको बोलेंगे निशाचर। और मुमुक्षु यानी कि किसी चीज को पाने की इच्छा। ठीक है, आगे इसमें पांचवा है, किसी वाद का विरोध करने वाला। किसी वाद यानी किसी भी बात का विरोध करने वाला परोक्ष, प्रवर्तक, प्रतिवादी या फिर प्रणतपाल। तो इसका सही आंसर है जो प्रतिवादी होता है वो किसी बात यानी कि वाद का विरोध करने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, विशाल बहुत बोलता है। तो बहुत बोलता है इसको क्या बोलेंगे? प्रवक्ता बोलेंगे, अधिवक्ता, मितभाषी या फिर वाचाल। तो बहुत बोलने वाले को बोलते हैं वाचाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और जो कम बोलता है उसको बोलेंगे मितभाषी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, जिससे किसी प्रकार की हानि न हो, निरापद, निराधार, निराहार या फिर निरामिष। तो इसका सही आंसर होगा जो जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो, तो उसको बोलेंगे निरापद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको क्या बोलेंगे? दुर्गम, सरल, सुगम या फिर सुगम। तो जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको बोलेंगे सुगम। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। यहाँ पर दोस्तों आपको ये याद रखना है, देखो दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, डी और सी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। तो छोटे ऊ की मात्रा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। तो किसी से लगाव नहीं है उसको क्या बोलते हैं? विरक्ति, लिप्सु, निर्लिप्त या फिर अलगाववादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्लिप्त। जो निर्लिप्त होते हैं उनको बोलते हैं किसी से लगाव नहीं होता। ऑप्शन, अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति उसको क्या बोलेंगे? पिता धन, पूंजी, लाभ या फिर वसीहत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति होती है उसको बोलते हैं वसीहत। आगे देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर 11 है, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। तो जो सबके मन की बात जानते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतर्यामी, भगवान, जादूगर या फिर महापुरुष। तो इसका सही आंसर है अंतर्यामी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, रेखा कम बोलती है। तो यानी कम बोलने वाले को क्या बोलेंगे? मातृभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी या फिर समभाषी। तो इसका सही आंसर है उसको बोलेंगे मितभाषी। क्या बोलेंगे उसको? मितभाषी। अगला प्रश्न है 13, दूसरों के दोष को खोजने वाला, हस्तक्षेप, छिद्रान्वेषी, त्रासदी या फिर अनुचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छिद्रान्वेषी। जो दूसरों के दोषों को खोजता है उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न है 14, दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, उसको जमीन बोलेंगे, घाटी बोलेंगे या फिर ढलान या फिर पर्वत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाटी। यानी कि दो पर्वत हैं इस प्रकार, तो इसके बीच की जो खाली जगह है इसको बोलेंगे घाटी। अगला प्रश्न है 15, जिसकी रक्षा न की जाती हो उसको क्या बोलेंगे? अरक्षित, अलभ्य, अयाचित या अरसिक। तो इसका सही आंसर है अरक्षित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसकी रक्षा नहीं की जाती वो होता है अरक्षित। आगे है, नगर में रहने वाला कौन होता है? नौकर, नगर बधू, नागरिक या फिर लहरी।
तो जो नगर में रहने वाला होता है उसको बोलते हैं नागरिक। ऑप्शन नंबर बी सी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 17, किसी बात पर बार बार जोर देना उसको क्या बोलेंगे? आमरण, आश्वस्त, आग्रह या फिर असमान। तो किसी बात पर बार बार जोर देना वो होता है आग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे है 18वां प्रश्न, जो त्यागने योग्य हो, क्या हो? जो त्यागने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? दत्तक, टकसाल, त्याज्य या फिर दुस्तर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो त्यागने योग्य हो उसको बोलेंगे त्याज्य। आगे है अगला प्रश्न, द्रुपद की पुत्री कौन होती है? द्रौपदी, द्रुपद, द्रौपदी। दोस्तों यहाँ पर ये इसमें छोटे ओ की मात्रा है, इसमें बड़े ओ की मात्रा है, ठीक है, या फिर निशाचरी। तो इसका सही आंसर होगा द्रौपदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जहां पर बड़े ओ की मात्रा है। अगला प्रश्न है 20, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे? भाष्य, लेखक, वैयाकरण या फिर अध्यापक। तो इसका सही आंसर होगा, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसको बोलते हैं वैयाकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।